आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स चैम्बर्स एफमैक द्वारा आगरा ट्रेड सेंटर में आयोजित मीट एट आगरा के 16वें संस्करण के समापन का अंतिम दिन कई मायनों में खास रहा। फेयर के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों ने जूता उद्योग के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत दिए। एफमैक अध्यक्ष पूरन डावर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस वर्ष मीट एट आगरा के तीनों दिनों में कुल 19,144 विजिटर्स ने शिरकत की। इनमें 5,187 रजिस्टर्ड बिजनेस विजिटर्स थे। इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट के 3,740 छात्र भी फेयर में शामिल हुए, जिन्होंने जूता उद्योग की बारीकियों को समझा और इसे भविष्य में एक संभावित उद्यम के रूप में देखा। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता प्रभाकर शर्मा की ये रिपोर्ट। अभी हम यहाँ जय इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर संदीप ढल, इनके पास बैठे हुए हैं। तो संदीप जी, ये बताइएगा, आज तीसरा दिन है स्टेट फेयर का, लेदर ट्रेड फेयर का, तो अभी तक आपको क्या रिस्पांस मिला है? आपने जो स्टॉल लगाया हुआ है अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का, इस साल बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। काफ़ी कस्टमर आए हैं, नए कस्टमर भी हमें मिले हैं। आगरा की फैक्ट्री जो है वो काफ़ी लोग आते हैं, और इस साल भी सब आए हैं और कुछ बढ़ चढ़ के आए हैं, और बड़ा अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स रहा है। बहुत अच्छा व्यापार की उम्मीद है आगे होने की, और नए प्रोडक्ट्स हमने लगाए थे जो सब लोगों को पसंद आए। सबको सैम्पलिंग चाहिए, तो ऑर्डर्स भी बुक करके गए हैं। ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल इससे भी और अच्छा होगा। अभी 6-7 साल हो गए आपको यहाँ अपना स्टॉल लगाए हुए, तो पिछले जो साल हैं उनके कंपैरिजन में इस साल कुछ बेटर फील कर रहे हैं? देखिए, ये हर साल ही कुछ ना कुछ बेटर होता है। कुछ कस्टमर हर साल नए मिलते हैं, पुराने आते हैं, नए भी कुछ आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यही बेनिफिट होता है फेयर में आने का कि सारा जो हम डिस्प्ले करते हैं वो ऑफिस में उतना दिखा नहीं पाते अपने डिस्प्ले को, इतना टाइम नहीं मिलता आने का या हमें जाने का। या एक ही बार में आते हैं, सब देखते हैं, सब समझ में आ जाती है, तो साल भर व्यापार चलता रहता है। लेदर शू इंडस्ट्री का मार्केट थोड़ा सा पिछड़ रहा है, क्योंकि सिंथेटिक ज़्यादा चल रहा है आजकल, शू और मटेरियल है। तो आप क्या फील करते हैं, फ्यूचर क्या है लेदर इंडस्ट्री का, लेदर शूज़ का? देखिए, जो सिंथेटिक लेदर है, जो लेदर है उसका एक अलग मार्केट है, लेदर शूज़ का अलग मार्केट है। मैं मानता हूँ आप जो कह रहे हैं वो सही है, एक्सपोर्ट में भी अब चलने लगा है। और एक लेदर का जो एक मार्केट है, एक स्लॉट है, वो एक अलग ही है, और वो चलता रहेगा, वो हमेशा चलता रहेगा। मुलाकात हुई, अच्छा लगा आपको? थैंक यू वेरी मच। जहां तक संभावित कारोबार का सवाल है, इस फेयर में लगभग 18,000 करोड़ रुपए के व्यापार की नींव रखी गई, जो हमारे लिए बेहद उत्साहजनक है। एफमैक अध्यक्ष ने कहा कि फेयर ने अपने उद्देश्यों को पहले की तरह पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूरा किया है। नेशनल चेंबर के अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि आगरा के औद्योगिक विकास के लिए इस प्रकार के आयोजन मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल आगरा के जूता उद्योग को बढ़ावा देते हैं, बल्कि औद्योगिक विकास के लिए प्रेरणा स्रोत है, और भविष्य में भी आगरा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। What's your product? I show you Yes. materials for toolbox and counters. Okay. Here are all our articles. We have So in shoe, where it is being used? in tool, Lining, in tool and in counter as stiffeners. What other product you are displaying over here? Here in this fair we are offering just these products for the shoe industry. How many clients you are having in India at present? Oh, in India we have one counter, but we have more clients through this part. Because all our clients, SKU is selling to them directly. We cannot alone go directly. We are visiting the You might have customers. included some distributors for your product either in India. Sorry? Distributor. Yes, our distributor here, he is selling our products in all companies. They are I am feeling so proud that you are just telling me that the people of Agra are very good. So proud of this thing. Really.
I'm Sasha Draga. I'm working for Melamine Company in Australia, Slovenia. I'm technologist and leader of the production. No, I'm not marketing man, I'm technical man. Okay, technical. Yeah. So what you are managing in your plant? Develop the new products and I'm leader of the production, manager of the production. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन गोपाल गुप्ता ने अगले वर्ष के मीट एट आगरा फेयर की तिथियों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि एग्जीबिटर्स के बीच एक सर्वेक्षण किया गया, जिसके आधार पर 2025 के इस प्रमुख व्यापारिक आयोजन के लिए तिथियां 7, 8 और 9 नवंबर निर्धारित की गई हैं। एफमेक के कन्वीनर कैप्टन एएस राणा ने बताया, मीट एट आगरा फेयर केवल आगरा के लिए ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया भर के व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इस फेयर में लेदर, फुटवियर, कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े उत्पादों की प्रदर्शनी होती है, जिसमें विभिन्न देशों के कारोबारी भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि फेयर की तिथियों को अंतिम रूप देने से पहले उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अन्य देशों में आयोजित होने वाले प्रमुख व्यापारिक आयोजनों की तिथियों को ध्यान में रखें, ताकि दुनिया भर से अधिक कारोबारी इस फेयर में भाग ले सके और यह आयोजन वैश्विक व्यापार के लिए एक प्रमुख प्लेटफॉर्म बन सके। आगरा रेडीमेड गारमेंट्स ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.के. नायर ने कहा कि यह फेयर केवल जूता उद्योग को नहीं, बल्कि अन्य उद्योगों को भी प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से औद्योगिक क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन होता है और व्यापारिक संभावनाओं का विस्तार होता है। नायर ने इस बात पर जोर दिया कि आगरा के विकास और आर्थिक उन्नति के लिए विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों को मिलकर सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर सभी उद्योग और व्यवसाय एकजुट होकर इस दिशा में काम करें, तो इससे पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव है, जिससे विभिन्न सेक्टरों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आसमा के अध्यक्ष ओपिंदर सिंह लवली ने कहा कि मीट एट आगरा हर साल भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने का एक अहम अवसर बन चुका है। यह आयोजन आगरा ही नहीं, दुनिया भर के फुटवियर उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक मंच साबित हो रहा है। पहले दिन कुल 5722 लोगों का फुटबॉल रहा, जिसमें से 1740 ट्रेड विजिटर्स थे, रजिस्टर्ड ट्रेड विजिटर्स थे। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और जिनके पास अपने बिजनेस कार्ड थे, जो फुटवियर में ही बिजनेस कर रहे हैं। बाकी कुछ लोगों की संभावनाएं देखने वाले हो सकते हैं कुछ। तो दूसरे दिन की जो कल सैटरडे की थी, उसमें 7109 लोगों ने यहाँ पर इस फेयर को देखा, जिसमें रजिस्टर्ड बिजनेस विजिटर 2045 थे। तीसरे दिन के जो आंकड़े अभी तक के हमारे पास आए हैं, आज कुल 5402 लोगों ने यहाँ पर फुटबॉल रहा है और रजिस्टर्ड बिजनेस विजिटर की संख्या आज 1102 युवाओं का, स्टूडेंट्स का मिलाकर के 3740 लोगों का एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है कि जो अपनी इसमें अपनी संभावना तलाशना चाहते हैं और हम लोगों से कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन और मदद चाहते हैं। 18,233 विजिटर रहे और रजिस्टर्ड बिजनेस या जो सीधे बिजनेस करने के लिहाज से आए वो 4,887। जो हमारा QR कोड के माध्यम से जो स्कैन करके आंकड़े लिए जा रहे हैं, उनमें रजिस्टर्ड संख्या लगभग 4,887 की है। संभावित कारोबार की बात करें, मैं हमेशा कहता आया हूँ, यहाँ पर नहीं होता, ये B2C नहीं है कि कोई चीज यहाँ पर बिकती हो या सेल होती हो। ये सोर्सिंग फेयर है, लोग आकर के अपना देखते हैं। मुझे लेकिन चूंकि आंकड़ों में हमेशा इंटरेस्ट रहता है, मीडिया का भी और सभी का, कि आखिर इसका प्रतिफल क्या हुआ, इससे क्या व्यवसाय मिला, बिजनेस कितना मिला, ये सभी का इंटरेस्ट रहता है। आगरा का टर्नओवर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मिलाकर लगभग 25 से 28 हजार करोड़ का टर्नओवर है, जिसमें 5,000 करोड़ का निर्यात है, बाकी 20 से 25 हजार करोड़ के बीच में डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। उसमें कंपोनेंट हमारा लगभग 40 से 50% कंपोनेंट का हिस्सा रहता है। तो अगर उस दृष्टि से देखें कि 12 से 15,000 करोड़ के व्यवसाय की नींव यहाँ रखी जाती है, इस बार जो है उस व्यवसाय की नींव यहाँ रखी गई। तो मुझे लगता है कि इस फेयर से, इस फेयर में जितने प्रतिभागियों ने भाग लिया पूरे वर्ष भर में, ये उम्मीद की जाती है कम से कम 12 से 15,000 करोड़ का व्यवसाय आगरा में होगा। उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या में
आसपास के जिलों से भी लोग जो आते हैं उनसे मिलाकर के अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 20,000 करोड़, कम से कम 20,000 करोड़ की व्यवसाय की उम्मीद यहां से की जा सकती है। ये 16th एडिशन आज जो समापन हुआ है, शुरू में ही हमने कहा था कि पत्रकार बंधुओं की वजह से इतना भी इसका प्रचार होगा, प्रसार होगा, उतनी ही फुटफॉल अच्छी रहेगी और उतना ही ये फेयर सक्सेसफुल रहेगा। तो मैं एक बार आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरी मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ अपने अपने तरीके से कवर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये चाहेंगे कि जैसा भी अध्यक्ष जी ने बताया है कि और भी यहाँ पे जो इवेंट्स ऐड करने की कोशिश की जा रही है, इसमें फिर आपका निरंतर सहयोग चाहिएगा, जिससे कि हम और भी इंडस्ट्रीज को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मोटिवेट कर सकें कि यहाँ पे इस फैसिलिटी का फायदा उठाएं और इंडस्ट्रीज को लाभ हो। मीट एट आगरा के सोल में संस्करण का सफलतापूर्वक जो आयोजन अब समापन की ओर जा रहा है, उसके सभी एटमैक के सभी मेरे सम्मानीय पदाधिकारी और प्रेस मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे हमारे बंधु, जैसा कि भाई साहब ने बताया, क्योंकि कोई भी जो मीट एट आगरा 16वां संस्करण कंप्लीट कर रहा है और जो कि पूरे भारतवर्ष में बल्कि विश्व में भी ये 3 दिन का जो आयोजन काफी समय से हो रहा है, सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। लगभग 6 से 7 हजार विजिटर ने यहाँ पर आकर के विजिट किया। तो मैं नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉमर्स, जो कि आगरा की एक सबसे बड़ी संस्था, तो उसके द्वारा हम पूरा प्रयास करेंगे इतना सफलतापूर्वक आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मैं पहली बार यहाँ आया तो देखो इतना अच्छा लगा कि कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड फेयर, जो हम लोग इंटरनेशनल फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं। आप मानिए कि हमारा गारमेंट एसोसिएशन, जो ऑल इंडिया गारमेंट एसोसिएशन है, और बॉम्बे में एक CMI करके संस्था है, उसमें हम लोगों का जिस कॉन्सेप्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो चीज आज मुझे आगरा में देखने को मिली। दूसरा, इतना परफेक्ट वेन्यू आगरा में हो सकता है, ये आज देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आगरा जैसे कि कई चीजों में कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, तो हम एक और शानदार फेयर गारमेंट एसोसिएशन की ओर से भी आने वाले समय में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। धन्यवाद। जो 16 संस्करण आज कंप्लीट हुआ है, ये आशा से अधिक सफल रहा। जहाँ तक विजिटर की बात है, BCR के आसपास विजिटर आए, हो सकता है 100-200 कम की बात हो, क्योंकि BCR हमारा अनुमान था और 18,000 कुछ आ चुके हैं अब तक। और आप विश्वास मानिए, जैसा अभी प्रवेश चल रहा है विश्व का, उस हिसाब से ही इतने लोगों का व्यापारी का आना। व्यापारी कभी भीड़ नहीं होता, व्यापारी व्यापार के लिए आता है, वो अपने आप में एक प्रमुख होता है। तो 20,000 व्यक्तियों का अगर व्यापार के लिए, सीरियस व्यापार के लिए आना और आपस में बातचीत होना, क्योंकि बेचने वाला, खरीदने वाला और कंपोनेंट बनाने वाला, तीनों लोग एक ही जगह पर थे, और मार्केटिंग स्किल सिखाने वाला और प्लस नए उद्यमों को भी इनवाइट करने वाला जो काम था, वो एक ही स्थान पे। मुझे लगता है इससे ज़्यादा सफल आयोजन नहीं हो सकता। एफमेक की टीम, हमारी टीम सारी, सब इसकी बधाई के पात्र हैं। मीट एट आगरा के 16वें संस्करण का आज ये समापन हो रहा है, अभी चल रहा है, 6 बजे तक पूरा समाप्त हो जाएगा। जो अभी तक की जो संख्या है, यहाँ पर 18,000 से ऊपर विजिटर्स आए, जिसमें 5,722 ट्रेड विजिटर्स, रजिस्टर्ड ट्रेड विजिटर्स हैं। और इस बार की उपलब्धता ये रही कि मुंबई से, चेन्नई से, जालंधर से, हरियाणा से, हैदराबाद से, ये पूरे देश में हर जगह से यहाँ पर विजिटर आए, जो भी ट्रेड से जुड़े हुए विजिटर्स हैं। और मुझे लगता है कि ये अभी तक जो एक सेक्टोरियल फेयर्स की गिनती में था,
जो इंटरनेशनल फेयर उस मायने में तो बन चुका था, लेकिन इंटरनेशनल विजिटर्स भी बाइंग के लिए आए और नेशनल जो देश के हर कोने से विजिटर्स बाइंग के लिए आए। वो हमें प्रयास सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया कि ये इसका प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से भी हो और जो नेशनल न्यूज़ है उनके माध्यम से भी ये वहाँ तक पहुँचे हैं। ये मात्र एक जूता प्रदर्शनी नहीं थी, इसमें देश के युवाओं को जो प्रयास किया जा रहा है एक दिशा देने का, वो अपनी संभावनाएं नौकरी में नहीं उद्यम में संभालें। यहाँ आसपास की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया गया और उन स्टूडेंट्स में से 3740 लोगों ने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराया, जो अपनी संभावनाएं इसमें कहीं ना कहीं उद्यम में देख रहे हैं। और बिना उद्यम के कोई शिक्षा जो है वो अधूरी है। ये 51% जो हमारा सर्वे इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें ये झगड़ों जो कर देता है कि जब 51% लोग एम्प्लॉय भी होते हैं ही नहीं एजुकेशन होते हुए भी। हमें प्रयास करने हैं कि एक इंडस्ट्री का काम सिर्फ अपने व्यापार को बढ़ाना नहीं है, उद्योगों का काम है कि जब अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाए तो दूसरों को कैसे बढ़ावा दिया जाए और देश शहर को कैसे दिशा दी जाए। उस कुल मिलाकर के मीट एट आगरा एक बहुत सफल आयोजनों में से है और आप लोग जिस तरह से उसको आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में आगरा की बड़ी भूमिका है। लेदर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और मशीनरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 4 एग्जीबिटर्स को फेयर के अंतिम दिन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार एफमैक के अध्यक्ष पूरन डावर और नेशनल चेंबर के अध्यक्ष अतुल गुप्ता द्वारा प्रदान किए गए। लेदर प्रोडक्ट्स कैटेगरी में कपिल मगन फर्म अमरनाथ एंड सन्स, इनोवेटिव कंपोनेंट्स कैटेगरी में विवेक कुमार फर्म इंटरकॉम एसकेआई मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेटिव मशीनरी कैटेगरी में कपिल धवन फर्म पायनियर टेक और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कैटेगरी में सुनील गुप्ता फर्म संदीप रबर इंडस्ट्रीज, इन सभी विजेताओं को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर सचिन शंकर जी को, अजय शर्मा जी और ब्रिजेश शर्मा जी को। उन्होंने इवेंट बहुत अच्छे से मैनेज किया, पूरे बैकग्राउंड में रहे एंड पूरे इवेंट को बहुत सक्सेसफुल बनाया। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। मैं सबको दरख्वास्त करता हूं ग्रुप पिक्चर के लिए प्लीज रहें स्टेज पे और इसके बाद हम प्रोग्राम का समापन। मीट एट आगरा सभी के लिए एक उत्सव की तरह होता है, सेलिब्रेशन होता है। हम लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं और तैयारी करते हैं और सभी आनंद का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।